जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कौन है वो अजरबैजान जिसने भारत को धमका दिया है। ठीक है, तो एक उभरते हुए ग्लोबल पावर को, एक उभरते हुए वर्ल्ड पावर को धमकाया है, और क्यों धमकाया इसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान का यहाँ पे क्या रोल है। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो समझिएगा। समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करिएगा। एकदम शांत से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अजरबैजान वार्न इंडिया, क्यों वार्न किया इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग न्यू दिल्ली से अजरबैजान चलते हैं। 4169 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये तो हो गया मैप। आप लोग देखिए, ऊपर हो गया नॉर्थ, ये इधर हो गया वेस्ट, सॉरी ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। तो इंडिया से आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, तो नॉर्थ वेस्ट में आप इंडिया से नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे दो देश मिलेंगे, एक अजरबैजान और यहीं पे इसका पड़ोसी आर्मेनिया। ठीक है, तो आज इनकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, देखिए, पहले समझिए अजरबैजान ये वो देश है जो भारत को धमकाया है। तो समझते हैं अजरबैजान के बारे में वन शॉट में। ठीक है, देखिए, इसकी बात करें, कैपिटल बाकू है, और ये मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट है। स्टेट मतलब देखिए, स्टेट होता है, एक राज्य भी कहा जाता है, लेकिन जब हम लोग वर्ल्ड में मैप में देखें ना, तो स्टेट्स स्टेट्स बोलते हैं, तो उसको हम लोग कंट्री के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं आपको कंट्री बोलता हूँ। ठीक है, तो ऐसा समझिए मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है। क्रिश्चियनिटी यहाँ पे 3% है, लगभग ना के बराबर। और डेलिंग कोड है +994। करेंसी बोले तो यहाँ पे मनरेगा के नाम की एक करेंसी चलती है। ठीक है, टोटल 86,600 किलोमीटर दूर के फैला हुआ है। ठीक है, और 112वीं रैंक है, मतलब एरिया वाइज जो होता है ना, जितने भी दुनिया में देश हैं उन एरिया वाइज में 112वीं नंबर पे है। और ये भी यूएसएसआर से टूट के है। ठीक है, ये भी यूएसएसआर से टूटा। ठीक है, और प्रेसिडेंट है इल्हाम अलेवी, यही है प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं आर्मेनिया, जिसके साथ अजरबैजान का कन्फ्लिक्ट है, और जिसकी वजह से अजरबैजान ने भारत को धमकाया। तो देखते हैं आर्मेनिया को वन शॉट में। कैपिटल है यवरीना, और ये क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट स्टेट है। डोमिनेंट स्टेट्स बोले या कंट्री बोले चलेगा। ठीक है, देखिए, मैंने फिर से बताया ना, स्टेट्स आप लोग जब वर्ल्ड वाइड लेते हैं ना, तो आप लोग स्टेट्स बोल देते हैं तो चलता है। फॉरेन कंट्री में स्टेट्स बोल देते हैं। ठीक है, देखिए, करेंसी बोले तो ये ड्राम नाम की एक करेंसी चलती है। ठीक है, और एरिया वाइज में 138वें नंबर पे आता है। मतलब कितना बड़ा देश है, पूरी दुनिया में 138वें बड़ा देश है। ठीक है, ये और डेलिंग कोड है +374। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर है निकोल पर्सिनिया, ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मैप के बारे में। ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, ये अजरबैजान के, ये आर्मेनिया के। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ वेस्ट में आप इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आओगे तो यहाँ पे अजरबैजान दिख रहा है, और ये रहा आर्मेनिया, और ये रहा अजरबैजान। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, अजरबैजान मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट है, ये मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट है, और ये क्रिश्चियन डोमिनेंट स्टेट है। तो मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट होने की वजह से यहाँ पे अजरबैजान को तुर्की का हमेशा सपोर्ट मिलता रहता है। तुर्की के खास खास ईरान का भी सपोर्ट मिलते रहता है, और इधर आओगे तो आप यहाँ पे पाकिस्तान का भी सपोर्ट मिलते रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात हो गई। ठीक है, और वहीं आर्मेनिया को सपोर्ट मिलता है, यूएसए, सॉरी, रसिया सपोर्ट करता है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फ्रांस सपोर्ट करता है, और इंडिया सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनके डिटेल्स मैप के बारे में। ठीक है, ये रहा आर्मेनिया, और ये रहा अजरबैजान। एक बार फिर से मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ। ये अजरबैजान हो गया। ठीक है, और अजरबैजान दो भाग में है, और बीच से जाता है आर्मेनिया। ठीक है, अजरबैजान जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया, और बीच से जाता है आर्मेनिया। ठीक है, और वहीं पे एक रीजन है अजरबैजान के अंदर, नागारो कारोबाग। ठीक है, यही रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, और यही रीजन की वजह से अजरबैजान ने इंडिया को धमकाया है। ठीक है, और ये जो विभाजन हुआ है, आपको देखने से ही लग रहा है कि ये गलत विभाजन हुआ है। ठीक है, और ये विभाजन किया कौन है? तो स्टेलिन, जो यूएसएसआर, उस समय का यूएसएसआर, जो सोवियत संघ का डिक्टेटर था, उसने किया है। ठीक है, उसके भी मत है क्यों किया, वो भी बात करेंगे। ठीक है, और ये जो नागा रो काराबाग एरिया है, यहाँ पे आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। ठीक है, आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। ठीक है, और ये लोग चाहते हैं कि हम आर्मेनिया के साथ जुड़े रहें, और ये लोग इधर आते रहते हैं। ठीक है, ये लोग आर्मेनिया के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इन लोगों ने इतना दूर का एरिया और कैप्चर कर रखा है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि इतना दूर का एरिया और कैप्चर कर रखा है। ठीक है, और ये जो नागारो कारोबाग के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम आर्मेनिया में रहें, क्योंकि ये आर्मेनियाई मूल के लोग हैं। ठीक है, और इन लोगों ने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना दूर कैप्चर कर लिया है। ठीक है, और यही बात अजरबैजान को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, यही बात अजरबैजान को अच्छा नहीं लगता है कि ये लोग तो हमारे देश में है, तो फिर हमारे साथ रहे ना। वो आर्मेनिया की साइड जाते रहते हैं ये लोग। वही बात अजरबैजान को अच्छा नहीं लगता है, और इसी बात को लेकर लड़ाई है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, यही आदमी है स्टेलिन,
यूएसएसआर का डिक्टेटर, जिसने वो विभाजन किया, और विभाजन आज सही से हुआ रहता तो उस समय से युद्ध चल रहा है, आज ये युद्ध की नौबत नहीं आती, ठीक है। और देखिए इसके बारे में बात करें, जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर का डिक्टेटर, जैसे मैंने बताया 1929 से 1953 तक। और ऐसा इसके बारे में बोला जाता है कि ये प्लीजेंट सोसाइटी, ठीक है, प्लीजेंट सोसाइटी बनाया इसने, अच्छा माहौल बनाया, और इंडस्ट्रियलिस्ट और मिलिट्री सुपर पावर बनाया, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट और मिलिट्री सुपर पावर बनाया प्लीजेंट सोसाइटी। देखिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इसने भी अच्छा खासा एक्सपेंशन किया था, ठीक है। हालांकि उसने सुपर पावर बनाया, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, अपने देश को प्रगति के रूप में ले गया। देखिए जैसे कि मैंने बताया, ये नागारो कारोबाग का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे है आर्मेनियाई लोग, मूल के लोग, ये चाहते हैं अजरबैजान में जाए, ठीक है। और धीरे धीरे इन लोगों ने इतना दूर का एरिया और कैप्चर कर लिया है, ठीक है। और यही बात अजरबैजान को अच्छा नहीं लगता है, किसी भी देश को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। वही बात हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए लड़ाई हो रही है, आज से नहीं, बहुत पहले से लड़ाई हो रही है। अब बात करें इसका विभाजन किया वो क्यों किया, ठीक है। बैकग्राउंड में चलते हैं तो 1981 में, जब विश्व युद्ध, सॉरी 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो तीन देश बना, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ठीक है। तो 1920 में स्टालिन ने यूएसएसआर में शामिल कर लिया कौन कौन से देश को, अजरबैजान और जॉर्जिया को, ठीक है। अजरबैजान और जॉर्जिया को शामिल कर लिया, और दोनों देश के बीच में एक नई लाइन खींची गई, ठीक है। और जब ये नई लाइन आया ना, नया सीमा बना, जब ये यूएसएसआर में शामिल हो गए, उसके बाद से एक नया सीमा बना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। और दोनों देश के बीच में एक पहाड़ी इलाका है, नाम है नागोरो कराबाख, जहां मैंने बताया यहाँ पे आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टालिन ने ऐसा क्यों किया। सबके मन में यही सवाल है कि स्टालिन ने इतना गंदा तरीका से विभाजन क्यों किया। तो एक मत बोलता है, एक पक्ष बोलते हैं कि ये ऐसा स्टालिन इसलिए करता था क्योंकि ये छोटे छोटे देश आपस में लड़ते झगड़ते रहे, और जो स्टालिन की सत्ता है, यूएसएसआर की जो देश है, उसको चुनौती नहीं थे, ठीक है। और दूसरा मत ये बोलता है कि नाग जो नागोरो कराबाख, जहां अर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, ठीक है, वो अजरबैजान को के देश में देकर स्टालिन तुर्की को खुश करना चाहता। क्यों खुश करना चाहता था, क्योंकि तुर्की की भी पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेंट है, और अजरबैजान की पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेंट है, तो ये रीजन है। जैसे कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो पीओके है उसमें चाइना ने डेवलपमेंट किया, ऐसा कुछ सीन हो रहा है, तो ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ। वैसे मतलब ऐसा ऐसा समझिए, वो सब सब बातें हटाइए, ऐसा समझिए ये खुश करने के लिए ये डोम दे रहा था जगह, ठीक है। किसको, तुर्की को खुश करने के लिए। क्यों खुश करना था, क्योंकि वो भी मुस्लिम डोमिनेंट था। और ऐसा बोला जाता है कि मुस्लिम लोग एक साथ रहते हैं, ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, रियलिटी है नहीं, लेकिन उस समय कहीं कहीं ये बात है। देखिए जब फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद इसको स्वायत्त इलाका घोषित कर दिया गया, मतलब इंडिपेंडेंट। ये जो नगारो कराबाख एरिया है, इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। जैसे कि मैंने बताया 94% लोग आर्मेनियन मूल के हैं, ठीक है। इसके बाद भी झगड़ा बढ़ता गया, ठीक है। 1985 आते आते पता चला कि यूएसएसआर, सोवियत संघ, अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका की वजह से सोवियत संघ टूटा, ठीक है। और वो टूट गया, ठीक है। और 1991 आते आते ये जो एरिया है ना, नागोरो कराबाख, इसने खुद को आजाद घोषित कर दिया, ठीक है, आजाद, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। फिर 1992 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हो गया, फाइट हो गया, इसी एरिया को लेके, लड़ाई को लेके, ठीक है। और युद्ध 2 साल चला, सोचिए, और उसमें 30,000 लोग मारे गए, ठीक है। बाद में 2 साल बाद फाइनली सीज फायर हुआ। यहाँ पे सीज फायर की डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हो। हालांकि सीज फायर हुआ 2 साल बाद, 30,000 लोग मरने के बाद। फिर ये मामला उठा 2016 में, जब ये क्लैश हो गया, और 350 लोग मर गए दोनों साइड से। फिर 2020 में आपसी रंजिश में 17 सोल्जर्स मारे गए, और बहुत सारे जख्मी हुए। फिर 2021-22 में इन दोनों की मतलब झड़प हो गई, ये दूसरे टेरिटरी में आ गए, ये अपने टेरिटरी में आ गए, ठीक है। जैसे कि चाइना के साथ हुआ था ना, इंडिया का गलवान गलवान घाटी का, वही इंसिडेंट 21-22 में हुआ, ठीक है। और सितंबर 2022 में फिर से वही सीन हुआ, क्लैशेस ऑफ इरप्टेड बिटवीन अमेरिका। ये लोग आपस में ऐसे छोटे छोटे क्लैशेस करते रहते थे, लेकिन पहले जो लड़ते थे। फिर 2020 में ये लोग आपस में लड़ सके, और 6 हफ्ते तक युद्ध चला, ठीक है। और जिसमें दोनों देश से 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए, सोचिए। और फिर इस बार युद्ध के शांति के लिए रसिया को आना पड़ेगा, रसिया ने आके इसको शांति 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 समझौता कराया, ठीक है। फिर 2022 में ये लोग समझौता तोड़कर लड़ने गए, और 210 लोग फिर मारे गए। सोचिए। अब बात आता है कि यहाँ पे एंट्री होता है
अजरबैजान के प्रेसिडेंट का कि ये भारत का विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, भारत को धमका क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए मेन बैकग्राउंड है यहाँ पे कश्मीर। ठीक है, ये हमेशा से मुस्लिम देशों के हितैषी रहे हैं और ये मुस्लिम देश हैं, इसलिए इन लोगों का परसेप्शन है ऐसा। ठीक है, और ये पाकिस्तान को आज से नहीं 30 सालों से यूएन में सपोर्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जियो पॉलिटिक्स में होता है कि हर कोई दोस्त नहीं होता, हर कोई दुश्मन नहीं होता है, सब अपने इंटरेस्ट पे होता है। और जियो पॉलिटिक्स में एक ये भी बात है कि दुश्मन के दोस्त, दुश्मन, ऐसा समझिए कि जैसे मेरे और पहला और दूसरे में लड़ाई हुआ, तो पहला और तीसरा ये लोग आपस में दोस्त कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, दोस्त दुश्मन ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक जो है नसीब हंस की, ये वहां के चेयरपर्सन है। ठीक है, पार्लियामेंट के चेयरपर्सन है, इन्होंने एक पोस्ट डाल दिया 9 अक्टूबर 2020 को, टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, मतलब ये समझाना चाहते कि मुस्लिम लीग के देश हम लोग आर्मेनिया को कवर करने के बाद, आर्मेनिया को जीतने के बाद, जैसे कि काराबाग के एरिया जो आर्मेनिया में मूल के लोग हैं, जीतने के बाद हम लोग कश्मीर टारगेट है। सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया, और इस पे भारत भड़क गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब भारत समझा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर आर्मेनियाई प्रेसिडेंट सॉरी आर्मेनियाई प्राइम मिनिस्टर से मोदी साहब मिले। ठीक है, 2019 में मिले। ठीक है, और कुछ डील कर लिए। ये डील हुआ कि हम आपको वेपन्स देंगे। ठीक है, कौन सा वेपन्स, जैसे कि बनाया कि मिलते ही 40 बिलियन का डिफेंस डील हुआ आर्मेनिया के साथ, और हाईटेक, भारत आज का हाईटेक वेपन्स डेवलप कर रहा है। ठीक है, और डील हुआ। और उस समय आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर को स्वास्तिक एयर डिफेंस सिस्टम चला दिया गया, हाथ में थमा दिया है कि ये 50 किलोमीटर रेंज है और बहुत अच्छी है। ठीक है, अब उस समय फिर से अजरबैजान भड़क गया कि भारत यहाँ पे क्यों आ गया। उसको वो याद आ रहा है कि अरे यार, हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे कश्मीर इशू पे, फिर ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अजरबैजान धीरे धीरे बैकफुट पे जाने लगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 2022 आया, फिर फॉरेन मिनिस्टर आर्मेनिया के और एस जयशंकर मिले, फिर यहाँ पर भी मिलिट्री डील हो गई, और यहाँ पे अच्छे खासे पिनाका रॉकेट का यहाँ पे डील हो गया। ठीक है, उसके बाद पिनाका रॉकेट थमा दिया गया आर्मेनिया को, और इस समय फिर से अजरबैजान को मिर्ची लगी कि ये भारत यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए पिनाका रॉकेट के बारे में बात करें, 120 किलोमीटर मारक क्षमता है और 44 सेकंड में 12 मिसाइल। सोचिए ये तो बहुत उम्दा किस्म की है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्मेनिया को हथियार देने की वजह क्या है। ठीक है, मेन वजह है दोस्तों कश्मीर। कश्मीर हम लोग का इंटीग्रल पार्ट्स है और इंटीग्रल पार्ट्स रहेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया ना, पिछले 30 साल से अजरबैजान कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ देते आया है, और इसी को लेके भारत ने सॉफ्ट स्टैंड लिया और अच्छे तरीके से ब्रेन गेम खेला, और जियो पॉलिटिक्स में इसको अच्छे तरीके से मात दे दिया। मतलब समझिए अजरबैजान पूरी तरीके से लूज लूज पूरे तरीके से हार गया। भारत के साथ इतना औकात पता चल गया कि ये जियो पॉलिटिक्स में नहीं जीत पाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक और न्यूज आ गई कि जब पूछा गया कि अजरबैजान के साथ आपका क्या बात है, तो जो हमारे रणधीर, ये जो रणधीर साहब है, रणधीर जायसवाल जो एमईए के स्पोक पर्सन है, इन्होंने कहा कि हमारे तो अच्छे रिलेशन है आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। मतलब ऐसा समझिए बातों बातों में हवा में उड़ा दिया, बातों बातों में उड़ा दिया, कुछ पता ही नहीं चला कि ये जियो पॉलिटिक्स से डिप्लोमेट्स है। ठीक है,